गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड मैं अपने चैनल में यूजुअली लाती हूँ रीडिंग्स जिससे आप खुद को डिस्कवर कर सको, खुद एम्पावर्ड फील कर सको। ऑलराइट, सो डू चेक आउट माय चैनल इफ़ यू नीड टू। बात करते हैं आज की रीडिंग की। तो टुडे इज़ अ करियर रीडिंग कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या मोड आने वाला है, क्या अच्छी चीज़ें आने वाली है, एज वेल एज व्हाट आर द गाइडेंसेस, चेंजेस दैट यू नीड टू मेक। ओके, सो इस रीडिंग को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने आई जस्ट स्ट्रांगली फेल्ट इट कि कुछ कुछ मैसेजेस तीनों ग्रुप के लिए हैं, तो जो कॉमन मैसेजेस है, कलेक्टिव मैसेजेस है, वो मैं फर्स्ट पार्ट में डालूंगी एंड सेकंड पार्ट में होगा पिक अ कार्ड। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने तीन इमेजेस रखी हुई है। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड जिन जिन लोगों को कलेक्टिव मैसेजेस भी सुनने का मन है, आप उसे भी सुन सकते हो। हर चीज का टाइम स्टैम्प मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, यू कैन गो अहेड एंड सी योर टाइम स्टैम्प्स एंड अपनी रीडिंग सुन सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। हे गाइस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो ये पार्ट है हमारे रीडिंग का कलेक्टिव वाला पार्ट। ओके, तो ये सारे मैसेजेस तीनों ग्रुप्स के लिए अब एप्लीकेबल होंगी बिकॉज हम सारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ही पार्ट हैं। ओके, सो आई बी चैनलिंग क्या क्या मैसेजेस आपके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से आप तक आज पहुंचनी है रिगार्डिंग योर करियर। अगर ये वाला पार्ट सुनने का मन नहीं है, देन यू कैन ऑब्वियसली स्किप टू योर ओन रीडिंग बेस्ड ऑन पिक अ कार्ड जो आपने चूज किया था। राइट, ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, तो फर्स्ट चीज जो मुझे फील हो रही है आप लोगों के लिए वो ये है कि अ लॉट ऑफ यू गाइस आर आइदर प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन समथिंग। आपको पता है कि क्या गलत हो रहा है अपने तरफ से, खुद की एनर्जी की तरफ से या फिर खुद के काम की तरफ से या फिर खुद के माइंडसेट की तरफ से, बट फिर भी आप में से काफी सारे लोग उस चीज को सुधार नहीं रहे हो। प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, या फिर जिस भी चीज में आप फंसे हुए हो वो उतना बड़ा नहीं है जितना आपका माइंड उसे बना रहा है। ओके, कभी कभी चीजें सॉल्व होने में जस्ट एक पल लगता है, एक पल का रियलाइजेशन, एक पल का कुछ एक गुड न्यूज, एक पल का कुछ एक एनर्जी शिफ्ट जिसकी वजह से अच्छी चीजें अचानक से आ जाती है। तो जरूरी नहीं कि अगर प्रॉब्लम बड़ी है या फिर आपका माइंड अगर उस प्रॉब्लम को बड़ा बोल रहा है तो वो लंबा खींचेगा या फिर उसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा हार्ड है, डिफिकल्ट है, एक्सेट्रा। इट जस्ट नीड्स वन मोमेंट ऑफ क्लैरिटी। ओके, मुझे काफी सारे लोगों के सिचुएशन में ये चीज फील हो रही है कि आप लोग किसी चीज को ड्रैग कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट, किसी चीज को। तो कुछ लोग वो कॉन्शियसली उस चीज को ड्रैग कर रहे हो कि सोचो आपको मेहनत करना है, आप जानते हो, बट आप उतने एफर्ट्स नहीं दे रहे हो। एंड कुछ कुछ लोग एनर्जेटिकली उस चीज को ड्रैग कर रहे हो कि आप माइंड में सोच तो रहे हो कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन बैक ऑफ द हेड आपका चल रहा है कि पता नहीं चीजें कब ठीक होंगी, पता नहीं इतना पैसा कब मिलेगा, पता नहीं नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, पता नहीं दूसरे इतने आगे बढ़ गए, मैं कब आगे बढ़ूंगा। ओके, आपका करंट करियर का जो सिनेरियो है, आई एम सेंसिंग कि 70% ऑफ इट इज बीइंग गाइडेड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, अगर रेशियो देखें तो 70% आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उस चीज को, आपके करियर को, आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल कर रहा है। बाकी 30% जो है वो आप अपने फिजिकल मेहनत, फिजिकल एनर्जी एटसेट्रा से कनेक्ट कर रहे हो, सॉरी कनेक्ट बोल रही हूँ, यूज करके चीजों को ला रहे हो। ओके, बट 70% इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो आपको बस अपने, देखो इट इज अ हार्ड थिंग, बस ऐड करने से वो इजी नहीं हो जाता है, आई नो इट्स टफ, बट वही एक स्टेप है जो आप, जिस पे आपको अभी ध्यान देना है, सब लोगों को। ओके, तीनों ग्रुप्स के लोगों को, एंड दैट इज क्लियरिंग ऑफ योर हेड स्पेस। ओके, तो किसी भी चीज में, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक या कुछ भी टेक्निक में आगे बढ़ने से पहले क्लियर ऑफ योर हेड स्पेस। आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी सारी चिंताएं हैं, वरीइंग वाले पैटर्न्स हैं, नेगेटिविटीज है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के पैटर्न्स हैं, किसी और के लाइफ को अगर आप देख रहे हो एंड उससे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करो, उसके अगर पैटर्न्स हैं,
या फिर किसी कोई और आपको लगता है कि अनफेयर वे में उसे चीजें मिल गई बट आपको नहीं मिली, तो अगर उस चीज का अफसोस है, एनीथिंग, एनी नेगेटिव वाइब्रेशन, ये सारी चीजें आपको फेंक देनी है निकाल के। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर ऑफ योर हेड स्पेस। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मे बी इट इज इन द बैक ऑफ योर हेड, इट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, कि मे बी कभी जब आप 5 साल के थे या 10 साल के थे तब लगा होगा कि अरे इसको मेरे से ज्यादा मार्क्स मिल गए, मेहनत तो मैंने किया था। तो मे बी उस चीज को आपका सबकॉन्शियस पकड़ के बैठा हुआ है। ओके, सो क्लियर ऑफ योर हेड स्पेस। कैसे करना है? फर्स्ट टेक्निक जो मुझे आपके लिए फील हो रहा है, इट इज बाई होओपोनोपोनो टेक्निक। देखो, मेहनत आपको करनी होगी, ऐसा नहीं कि अचानक से जो माइंड क्लटर है वो अपने आप से ठीक हो जाएगा। मेहनत आपको करनी होगी, बिकॉज आई एम सेंसिंग फॉर सम पीपल इट माइट टेक 4 months, फॉर अदर्स इट माइट टेक 7 to 8 months। टोटली नेगेटिविटीज को, ब्लॉकेजेस को, सबकॉन्शियस डिसबिलीव्स एक्सेट्रा को क्लियर ऑफ करने में। ओके, सो कुछ लोगों के लिए इट्स 4, फॉर अदर्स इट्स 7 to 8 months, बट इट विल बी अ कंप्लीट न्यू बिगिनिंग फॉर यू। ओके, 100% न्यू बिगिनिंग फॉर यू, अगर आपने कंसिस्टेंटली इन मेथड्स को किया तो होपोनोपोनो मेथड आप में से कुछ लोग कर सकते हो। प्लीज ट्राई आउट। अगर लगे कि पता नहीं कौन सा मेरे लिए ठीक है, तो एक हफ्ता होपोनोपोनो करो एंड सी द शिफ्ट इन एनर्जीज। आपका माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं? देखो, कोई भी चीज अगर काम कर रही है ना, कोई भी एनर्जेटिक चीज, आपको अंदर ही अंदर एक स्टेट ऑफ ब्लिस, एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फील होने लगेगा। आपके टेंशन अपने आप से काफी कम हो जाएंगे। ओके, नेगेटिव थॉट्स अपने आप से कम हो जाएगा, या फिर थॉट्स अगर आती भी है जल्दी चली जाएंगी। तो एक अंदर से ही एनर्जी शिफ्ट, माइंडसेट शिफ्ट आपको खुद समझ आएगा। ओके, भले वो हल्का हो या फिर कुछ लोगों में भी जल्दी ही हो जाता है ज्यादा। तो दैट इज द थिंग टू नोटिस कि सच में कोई चीज आप पे काम कर रही है कि नहीं। तो एक हफ्ता में भी होपोनोपोनो करो एंड फिर देखो कि सच में कुछ शिफ्ट हुआ कि नहीं आपके एनर्जीज में, आपके माइंडसेट में, आपके सेल्फ टॉक में। दूसरा मेथड जो आ रहा है कि अगर होपोनोपोनो कुछ लोगों पे काम नहीं करता है, यू कैन सिंपली ऑब्जर्व योर ब्रेथ। ये थोड़े से एडवांस्ड लोगों के लिए होगा, मुझे फील हो रहा है, जो थोड़े से स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड हो या फिर जो पास्ट लाइफ से भी कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कर रहे हो, कि थोड़े से इवॉल्व सोल्स जो लोग हो उन पे ये काम करेगा ज्यादा। वॉचिंग योर ब्रेथ। तो अलग अलग जो टेक्निक्स होती है, बॉक्स ब्रीदिंग की कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, या फिर सिंपली जस्ट मेडिटेट ऑन योर ब्रेथ। कैसे अंदर जा रहा है आपकी सांसें, कैसे बाहर निकल रही है, हाउ आर यू फीलिंग एट दैट टाइम। या फिर सिंपल जो है सोहम टेक्निक। सोहम टेक्निक भी एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रेथ। ओके, बाकी आप अपना भी रिसर्च कर सकते हो अगर कोई और टेक्निक्स भी आपको पसंद है, बट ब्रीदिंग टेक्निक मुझे फील हो रहा है आप में से काफी सारे लोगों को हेल्प करेगा। आई एम जस्ट गेटिंग अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू गाइस कि अगर आप लोग सोच रहे हो या फिर करते हो ओम पे चैंट करना, अभी के लिए मत करो। ओके, बिकॉज ओम इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, वो एक बहुत पावरफुल वाइब्रेशन होता है विच एट टाइम्स, आई एम यूजिंग दिस वर्ड वेरी लूजली। ओके, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहती इस बात के, बट नो दैट कि कुछ लोगों पे हैज एन इफेक्ट कि वो आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर कर देता है। आपका ध्यान मटेरियलिस्टिक लाइफ पे आएगा ही नहीं, आपको दूसरे तरफ आपका ध्यान भटकाएगा। ओके, मोर स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो इफ यू वांट मटेरियल सक्सेस, आई वुड से एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर ओम पे चैंट करते हो या फिर ओम पे मेडिटेट करते हो या फिर सोच रहे हो करने की, तो वो मत करो अभी के लिए। ओके, बात की बात बाद में है, अभी के लिए मैसेज ये है। ओके, and the third technique that is coming for a very few people is meditating on your third eye. Okay, तो ये तीनों मेथड्स, मेडिटेटिंग ऑन थर्ड आई सिर्फ वही लोग करना जो लोग एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स हो, जो काफी टाइम से शायद से कोई ना कोई कॉन्टेम्पलेटिव या फिर मेडिटेटिव प्रैक्टिस कर रहे हो। देन नो दैट नाउ इज द टाइम टू मूव टू अ मोर एडवांस्ड मेथड। ओके, तो थर्ड आई पे वीडियोस देख लेना कैसे करते हैं एंड उसकी तरह करना। सो दिस इज हाउ यू कैन लेट गो ऑफ योर नेगेटिविटीज। जो भी नेगेटिविटीज आपको रोक रही हैं आपके लाइफ में आगे बढ़ने से, फाइनेंसेस मैनिफेस्ट करने में से, साउंड
चीज़ें मैनिफेस्ट करने से, गुड वर्क स्पेस मैनिफेस्ट करने से, करियर में बढ़ोतरी मैनिफेस्ट करने से, हर चीज़ का सोल्यूशन इसी में है. दिस इज द बेसिक दैट यू नीड टू डू. ओके, एंड कंटिन्यूसली 4 months कुछ लोग करो, एंड फॉर सम पीपल यू हैव टू डू इट कंटिन्यूसली फॉर 7 to 8 months. यहाँ पे डिसिप्लिन आपके काम आएगा. यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन अबाउट इट. ऐसा नहीं कि 1 week किया उसके बाद छोड़ दिया, या फिर 3 दिन किया फिर चौथे दिन छोड़ दिया. भले ही 5 minute क्यों ना हो, 5 minute ही करो. यू डोंट हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन इट. इसको आपको एकदम टाइम टू टाइम ही स्टार्टिंग में नहीं करना है. ओके, आप बोर हो जाओगे, स्पेशली जिन लोगों को आदत नहीं है. तो टाइम टू टाइम करने की जरूरत नहीं है. परफेक्शनिज्म मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. कुछ लोग एकदम स्टार्टिंग में ही बोलते हैं कि नहीं, वो सूर्योदय के टाइम पे करना है एक्सेट्रा. नहीं, उस पर मत जाओ. 5 minute बस एटलीस्ट करो. 5 minute, दैट विल बी एनफ. फिर धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस होगा ना, आप ही को मन करेगा कि हाँ, मैं और थोड़ा सा बेटरमेंट लाऊं इसमें. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है. एंड दीज आर द कलेक्टिव मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू. डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग है, बट वो न्यू बिगिनिंग आप ही के हाथ में है, बिकॉज 70% ऑफ योर लाइफ करंटली इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड. ओके, सो यस, नाउ वी विल मूव ऑन टू द पिकर कार्ड्स. हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि क्या बिग चेंज आपके लाइफ में आ रहा है इन योर करियर एंड फाइनेंसेस. बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज कलेक्टिव रीडिंग भी देख लेना, बिकॉज तीनों ग्रुप्स का ऐसा है, आई एम सेंसिंग कि कुछ चीज एकदम सिमिलर है, एंड उसमें आपको समझ आएगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ताकि ये जो रीडिंग आप सुनने वाले हो वो सच हो सके. ओके, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि रीडिंग देखा सच नहीं हुआ. वाई? बिकॉज हम ही अपने लाइफ को सबकॉन्शियसली 90% टाइम्स 90% चीजें हमारा सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है, 90 to 95% चीजें. एंड कभी कभी जब सबकॉन्शियस ब्लॉक्ड रहता है, या फिर जब हम सही से स्टेप्स नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ इट, तो जो चीजें हमारे किस्मत में लिखी हुई होती है, या अच्छी चीजें जो आनी हुई होती है, वो पोस्टपोन हो जाती है. ठीक है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड की कलेक्टिव रीडिंग भी सुनना. सो यस, लेट्स गेट इनटू इट. ग्रुप नंबर 1. राइट. So what's next big change or changes are coming into your career? Okay. First of all, I am sensing कि काफी चर्चे में रहोगे आप, कुछ बड़ी चीज हासिल करोगे आप. ओके, तो अगर कुछ लोग किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप अच्छे से पढ़ोगे एंड उस एग्जाम पे आपको सफलता मिलेगी. भले ही वो इस साल आप एग्जाम दे रहे हो या फिर नेक्स्ट ईयर, बिकॉज मुझे कुछ लोग का फील हो रहा है कि मे बी नेक्स्ट ईयर के एग्जाम की प्रिपरेशन आप अभी से कर रहे हो. तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अपना बेस्ट दो, तो डेफिनेटली उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगा. बाकी लोगों के लिए हम सेंसिंग कि यू विल बी मोर पॉपुलर. आप चर्चे में रहोगे, तो आप जिस भी फील्ड ऑफ वर्क में हो वहां पे आपकी बढ़ोतरी होगी. स्पेशली अगर कुछ लोग ऐसे प्लेटफॉर्म में हो जहां पे दूसरे लोग आपके काम को देखते हैं. ओके, सोचो आप में से कुछ लोग डांसर्स हो, या फिर कुछ लोग ऐसे हो कि टीचर्स सोचो, जहाँ पे लोग आपके काम को देख रहे हैं. टैरो रीडर्स हो गए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्सेट्रा में होंगे, तो वहां पे भी आपकी फॉलोइंग बढ़ सकती है, या फिर आपका रीच बढ़ सकता है दूसरों तक. एंड पीपल विल परसीव यू इन अ गुड लाइट. ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है कि यू विल बिकम मोर स्किल्ड. यू विल बिकम डेफिनेटली मोर स्किल्ड. एंड जो लोग पैसे के लिए आए हो ना, कि पैसे से रिलेटेड गाइडेंस या फिर पैसे से रिलेटेड मैसेज क्या है, आई एम सीइंग मच मोर स्टेबल इनकम इन योर एनर्जीज. तो हो सकता है अगर कुछ लोग प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, नो दैट ज्यादा प्रमोशन होगा. कुछ लोग ऑलरेडी अगर पैसा कमा रहे हो अच्छा, लेकिन आई एम सो सॉरी, बट यू नो कि हाँ, प्रमोशन के चांसेस तो शायद से नहीं है, तो नो दैट कि आपके जो फालतू खर्चे हैं वो हट जाएंगे, या फिर अननेसेसरी एक्सपेंसेस कभी आती है बीच बीच में, वो हट जाएगा आपका. ओके, सो आई एम सेंसिंग स्टेडी रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर ऑल दोज पीपल जो लोग पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो अच्छा. ओके, एंड यू विल सी द शिफ्ट इन योर फाइनेंसेस इन द आफ्टर द नेक्स्ट 3 months. तो धीरे धीरे करके नेक्स्ट 3 months में देखोगे कि हाँ, काफी ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, एंड 3 महीने के बाद काफी अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है आपका फाइनेंस एज वेल एज आपका करियर. एंड ये चीज दूसरे लोगों के लिए भी है, जो लोग फाइनेंस को लेके नहीं देख रहे हो बल्कि दूसरे करियर मैसेजेस को लेके देख रहे हो. ये जो 3 month का पीरियड है ना, ये आपका ट्रांजिशन पीरियड रहेगा. तो यहाँ पे बी वेरी
कॉशियस अबाउट आप किससे क्या बात शेयर कर रहे हो, किससे क्या प्लान शेयर कर रहे हो, किससे क्या खुशी की चीज शेयर कर रहे हो। बिकॉज आई एम सेंसिंग कि अगर आप अपने पढ़ाई का पैटर्न या फिर अपने गोल्स या फिर अपना सक्सेस रिलेटेड कोई भी चीज दूसरों से ज्यादा शेयर करोगे ना, या फिर अगर कोई सामने से भी पूछता है उनको बोलोगे, तो वहां पे एनर्जी डाइल्यूशन हो सकती है एंड उनके वाइब्स आपके करियर में थोड़े से इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ट्राई करना कि अनटिल एंड अनलेस वो लोग बहुत ही क्लोज के अपने वाले लोग हो, उन लोग से दूसरे लोगों से शेयर मत करना ज्यादा बातें। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कुछ ना कुछ एडवांसमेंट भी होगा आपका। दैट इज ऑल्सो वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ। तो आपका नॉलेज बढ़ सकता है, आपका स्किल बढ़ सकता है। हाई चांसेस ऑफ हायर एजुकेशन फॉर सम पीपल, जो लोग हायर एजुकेशन के लिए एम कर रहे हो। जो लोग स्टूडेंट्स हो स्पेशली, मुझे फील हो रहा है कि आपकी मेमोरी और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है एंड आपको चीजें याद रखने में इजी हो सकता है। या फिर अगर कुछ कंफ्यूजन है कि कैसे पढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं, करियर में आगे क्या करूं एटसेट्रा, तो उससे रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिल सकती है। यू विल बी इन पीपल्स गुड बुक्स, ग्रुप नंबर 1। आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी फील हो रही है आपसे, कि लोग आपको जानेंगे, लोग दे विल अप्रिशिएट यू। ओके, एंड आई एम सेंसिंग कि यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो उससे रिलेटेड काफी सारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इवन आपके करंट फील्ड में सोचो, कुछ कुछ लोग कुछ दूसरे फील्ड में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, बट सिंपली स्टूडेंट्स हो अभी एंड अभी कुछ ऑप्शन नहीं है दूसरे फील्ड में आगे बढ़ने का, तो अपने करंट फील्ड में ही, अपने करंट पढ़ाई जो भी कर रहे हो एटसेट्रा, करंट फील्ड में भी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आ रही है। स्टे ग्राउंडेड एंड फोकस्ड, ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं बिकॉज ऑफ सर्टन पीपल और सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस। तो सोचो आप किसी दिन पढ़ने बैठे, मे बी शायद से फ्रेंड्स आ गए, यू आर बीइंग टोल्ड कि उस टाइम उस फ्रेंड को बोलना कि यार मेरे को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बाद में कभी आओ। या फिर शायद से फ्रेंड का फोन आ गया कब, या मे बी सोशल मीडिया यूज करने का मन किया उस टाइम पे। तो यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड एंड फोकस्ड। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी बट वहां पे आपको खुद का सेल्फ कंट्रोल यूज करना होगा। आई एम सेंसिंग आप में से काफी सारे लोग ना एक मेंटोर या फिर एक गाइड या फिर एक अच्छे कनेक्शन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके थ्रू आपका करियर बहुत आगे बढ़ सकता है एंड आपको बहुत एडवांटेज मिल सकता है। ओके, सो फॉर प्रोफेशनल्स इट इज सम कनेक्शन मे बी और सम सोर्स जिसके थ्रू मे बी आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाओगे। तो ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। फॉर स्टूडेंट्स मुझे फील हो रहा है ये मैसेज है रिगार्डिंग मे बी सम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो बहुत टाइम होता है कि यूट्यूब में ही कोई ट्यूटर्स हमको मिल जाते हैं एंड उनके नोट्स या फिर उनके वीडियो से हमको हेल्प मिलता है, या फिर कोई नए ऐप के बारे में पता चला, या फिर कोई बुक के बारे में पता चला, या ट्यूशन टीचर के बारे में पता चला, तो उसके थ्रू हमको नॉलेज मिलता है, ओके, गाइडेंस मिलता है। आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 1 आप प्रोफिशिएंट बनने वाले हो। आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है कि जो चीज आप करोगे उसमें आप बहुत अच्छा करोगे। ओके, तो यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द टैलेंट विद इन यू एंड मेहनत करने की भी क्षमता आप में है। ओके, तो प्लीज कलेक्टिव रीडिंग वाला जगह सुन लेना। आई एम सेंसिंग कि बाकी जो एडवाइसेस है वो उसी चीज में आपको मिलेंगी। तो आई एम सेंसिंग दैट यू आर अट्रैक्टिंग अ रियलिटी जहां पे आप जो कर रहे हो उसमें आप बेस्ट हो, एंड दैट इज वाई सो मेनी पीपल आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड आप उस प्रोसेस को एंजॉय भी कर रहे हो। मुझे ये फील हो रहा है कि आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपके एनर्जी में शिफ्ट आई है एंड मे बी अगर जो चीज बोरिंग लग रहा है करंटली, या फिर जिस चीज से अच्छा नहीं लग रहा है या बहुत ब्लॉक्ड लग रहा है, उसी चीज से में आपको वापस से इंटरेस्ट जगेगा, या फिर शायद से साइड बाय साइड कोई और चीज मिल गई जिसकी वजह से
वहाँ उस चीज के थ्रू आपकी ग्राउंडिंग होगी। सोचो जैसे बहुत लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं बट साइड बाय साइड सोचो वो सिंगिंग करते हैं, एंड सिंगिंग करके ही उनके सोल को ग्राउंडिंग फील होती है, जिस वजह से वो पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हैं। ओके, तो या तो यू विल फाउंड न्यू फाउंड हैप्पीनेस इन योर करंट सिचुएशन, या फिर साइड बाय साइड कोई ना कोई चीज ऐड हो जाएगी आपके लाइफ में जिसकी वजह से आपको ग्राउंडिंग मिलेगी एंड आपको करंटली अपने करियर में भी फोकस करने का मन करेगा। फॉर सम पीपल आई एम गेटिंग द इंस्ट्रक्शन कि जिम जाने से आपको हेल्प मिलेगा। स्पेसिफिकली मुझे जिम सुनाई दिया, सो आई विल यूज दैट वर्ड। या फिर कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई चीज करने से आपको हेल्प मिलेगी, फॉर दोज ऑफ यू ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन सम काइंड ऑफ अ स्पोर्ट। ग्रुप 1, विजन बोर्ड्स बनाना। विजन बोर्ड बनाने से आपको हेल्प मिलेगा काफी ज्यादा। ओके, मैनिफेस्टेशंस में बहुत हेल्प मिलेगा। सो जस्ट सी कि विजन बोर्ड्स कैसे बनाना है, उसके ऊपर वीडियोस सुन के स्टार्ट कर दो विजन बोर्ड बनाना। कुछ लोग डायरी में भी जर्नलिंग कर सकते हो, बट विजन बोर्ड मुझे स्पेसिफिकली फील हो रहा है। एज वेल एज बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल्स। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप अपने गोल्स को लेकर जितना स्पेसिफिक होगे उतना ही ज्यादा आपको सही से डायरेक्शन मिलेगा। ओके, सोचो अगर कोई इंसान देखो अलग अलग टाइम अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आती है, अलग अलग मैसेजेस आते हैं। एज ऑफ नाउ आपके लिए आ रहा है कि बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल। कभी कभी मैसेजेस आती है कि लीव इट टू द यूनिवर्स, बट आपके लिए अभी आ रहा है कि हैव अ वेरी स्पेसिफिक गोल इन योर माइंड। कि सोचो कि मुझे 8 महीने में ये प्रोग्रेस चाहिए, 8 महीने में मैं चाहता हूँ कि डेली 3 घंटे एटलीस्ट पढूं, या 8 महीने में मैं चाहता हूँ कि मैं इतना पर मंथ कमाऊं, इतने सेल्स मेरे हो जाए, या 8 महीने में मैं चाहता हूं कि इतना प्रोग्रेस मेरी पढ़ाई में हो जाए, इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। ओके, सो हैव स्पेसिफिक गोल्स अबाउट मनी, अबाउट क्या चाहिए आपको अपने करियर में, या फिर किस जगह पे आप चाहते हो खुद को। ओके, जो भी यू वॉन्ट, बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, एंड उसको लेके विजन बोर्ड में लिखो, एंड देखोगे कि उससे बेटर तरीके से चीजें वो हो जाएंगी, मैनिफेस्ट हो जाएंगी। एंड एक और चीज आपके लिए मुझे फील हो रहा है ग्रुप 1 की बी ओपन टूवर्ड्स न्यू चेंजेस। ओके, आप में से कुछ लोग में भी सेम चीज कर रहे हो या फिर सेम तरीके से कोई चीज कर रहे हो, तो मे बी ट्राई एंड रिसर्च की वो क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू आप उसी चीज को अलग वे में कर सकते हो। ओके, जैसे मेरा पढ़ाई का पैटर्न जैसे पहले था कि मैं हर चीज लिख लिख के लर्न करती थी, बट ऑब्वियसली जब कॉलेज गई इतना सब कुछ पढ़ना था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि हर एक चीज लिखूं। तो आई स्टार्टेड अडेप्टिंग टू द न्यू थिंग कि नहीं, मैं पढ़ पढ़ के ही लर्न करूंगी। हाँ, मेरे लिए स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हुआ, बट विद इन अ फ्यू मंथ्स मैंने उस चीज को कैचअप कर लिया। ओके, सिमिलरली आपको बोला जा रहा है कि मे बी ट्राई न्यू एंड डिफरेंट वेज। फॉर सम पीपल आपके लिए बोला जा रहा है, स्पेशली अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, या फिर मतलब वर्क फ्रॉम होम नहीं है अगर। ओके, बेसिकली इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। कोई भी परफॉर्मेंस आर्ट्स वगैरह में हो, या फिर अगर ऑफिस भी जाते हो तो भी अगर दूसरों लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो ना, तो भी नो दैट कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एस्थेटिक्स पे ध्यान दो। ओके, क्योंकि जितना आप अपने एस्थेटिक्स पे ध्यान दोगे अपने, एंड सिर्फ एस्थेटिक्स मतलब ऐसा नहीं कि 3 दिन नहीं नहाए बट ऊपर से एकदम अच्छे बन के चले गए, बिकॉज देर आर सम पीपल हु डू दैट। आई एम नॉट जजिंग और एनीथिंग, बट इट अफेक्ट्स द एनर्जीज। ओके, स्टैग्नेंसी लाता है हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में, हमारे ऑरा में। ओके, सो क्लीनलीनेस एज वेल एज एस्थेटिक्स दोनों पे अच्छे से ध्यान देना, एंड देखोगे कि उससे योर एनर्जी विल फ्लो नाइसली टू योर सराउंडिंग्स, जिसकी वजह से लोग आपको अच्छे से फेवर करने लगेंगे। तो अगर कोई सोचो नेगेटिविटीज है, या फिर लोग उतने ज्यादा फेवर नहीं करते हैं, फिर हेल्प नहीं मिलता है, या फिर प्रशंसा नहीं मिलती है, या फिर आपकी एनर्जीज दूसरों तक नहीं पहुंच पाती है अगर अच्छे से, तो इट विल स्टार्ट लाइक फ्लोइंग मोर इजिली। ओके, स्पेशली अगर आप लोग वैसे फील्ड्स में हो जहां पे यू हैव टू मेक योर आर्ट फॉर्म और मेक योर vibes, work, etc. reach to others. All right. So yes, these are the messages that are there for you, group number 1. Hope it helps. Thank you so much for your time and energy, and we'll take leave reading में. Bye bye. Hello group number 2, welcome to your reading. So let's see कि आप क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर में. What are the big things, what are the big changes, breaks, etc. that are coming. But I would highly recommend कि please collective reading भी सुन लेना, because ये तीनों पाइल्स के लिए है. Instructions हम सेम ही फैमिली के हैं, right? तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है which will help you manifest
द थिंग्स दैट आर कमिंग इन दिस रीडिंग, बिकॉज बहुत टाइम होता है कि रीडिंग में चीजें आती हैं बट मैनिफेस्ट नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? बिकॉज कुछ सबकॉन्शियस रिलेटेड या फिर हमारे काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो होती हैं, राइट? तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज सुनना कलेक्टिव रीडिंग भी. राइट, सो लेट्स सी नाउ ग्रुप 2. What are the big changes that are coming in your career? Okay, I won't take that card. मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफी सारे लोग ना बहुत अच्छे से ग्रो करोगे अब. ओके, इट माइट टेक 1 more month. एक और महीना बस मेहनत कर लो एंड उसके बाद से आप देखोगे कि बहुत अच्छे से आप ग्रो कर रहे हो. तो मेहनत इन द सेंस हो सकता है कि बहुत लोग एनर्जेटिकली स्टक फील कर रहे हो अभी, बहुत लोग प्रोफेशनली प्रैक्टिकली स्टक फील कर रहे हो, बहुत लोग नॉलेज के वे में स्टक फील कर रहे हो, बहुत लोग कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से स्टक फील कर रहे हो. तो जिस भी चीज में आपको फील हो रहा है कि अभी मैं ग्रो उतना नहीं कर पा रहा हूँ या फिर स्टक फील कर रहा हूँ, नो दैट बस मैक्स टू मैक्स 1 महीना वैसे वाइब्स रहेंगी. ओके, इट इज नॉट यू, इट इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द कॉस्मोस, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज वैसे इफेक्ट हो रही है. ओके, सो यहाँ पे फाइट बैक करके कोई फायदा नहीं है. जस्ट गो विद द फ्लो एंड गिव योर बेस्ट. टेक 1 day एट अ टाइम. एक दिन एक बार में लो एंड उसी दिन के टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करो. ओके, अपने गोल्स बनाओ कि ओके आज का दिन ये है, मैं ये चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, मैं माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखने की कोशिश करूंगा एंड देन जस्ट गो अहेड विद इट. ओके, तो 1 महीना जस्ट गिव योर सेल्फ द टाइम एंड बस जो बेयर मिनिमम है वो करते रहो एंड उसके बाद देखना कि थिंग्स विल जस्ट टेक द नेक्स्ट टर्न फॉर यू. ओके, तो मेहनत करते जाओ कम. ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चीजें स्टॉप कर दो आप. ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि एकदम पढ़ना स्टॉप कर दो, 1 महीने पढ़ना ही छोड़ दो. नहीं, करो, पढ़ाई करो, बट एक्सपेक्ट मत करो कि अभी आपको बेटर फील होगा. मे बी 1 महीने बाद आप देखोगे कि हाँ, जो पढ़ाई किया था उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, या फिर जो जो चीजें पढ़े थे अच्छे से याद हो रहा है. या फिर अगर करियर में भी स्टक हो कि अभी उतने फाइनेंसेस में ग्रोथ उतना नहीं आ रहा है, बट स्टिल कीप ऑन वर्किंग एंड डू नॉट लूज होप. आप देखोगे कि नेक्स्ट मंथ से चीजें बेटर हो रही है. ओके, सो गिव इट 1 month एंड आफ्टर 1 month यू विल सी कि आप बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो, बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस ग्रोथ आपके पास आ रहा है. स्टार्टिंग फ्रॉम 1 month फ्रॉम नाउ, तो 1 महीने के बाद से आपका ये ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होगा एंड इट विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 1.5 years. ओके, एंड ये 1.5 years आप देखोगे कि आप हर तरफ ग्रो कर रहे हो. जहां पे भी आप अपने मेहनत एज वेल एज अपने इंट्यूशन को यूज करके आगे बढ़ोगे, आप देखोगे कि वहां पे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी. मुझे फील हो रहा है कि बहुत लोगों के लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी या फिर कोई न्यू चीज आएगा जिसके थ्रू आपको लगेगा कि अच्छा हाँ, इस चीज से तो मुझे और बेहतर फाइनेंसेस या फिर इस चीज से तो मुझे और बेहतर नॉलेज मिल रहा है. ओके, सो समथिंग न्यू विल ऑल्सो कम योर वे. न्यू आइडियाज, न्यू बिजनेस आइडियाज, या फिर मे बी न्यू स्टडी रिलेटेड आइडियाज, या फिर मे बी कोई चीज एकदम ऑल ऑफ अ सडन आप तक भी पहुंचेगी. कोई भी आइडियाज एंड दोज ऑल आइडियाज, ऑल दोज गाइडेंसेज, ऑल दोज रीडायरेक्शंस, वो सारे डिवाइनली गाइडेड होंगे. ओके, सो इसीलिए जो आई एम सो सॉरी, कलेक्टिव रीडिंग में जो मैसेजेस दी गई हैं उनको फॉलो करना. उससे देखोगे कि ये इंट्यूशन वाली चीज आप बहुत अच्छे से डेवलप कर पाओगे एंड जो भी आप एक्शंस लोगे वो बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड होंगे एंड फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फाइनेंसेस में भी आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रहा है फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट ग्रोथ इन फाइनेंसेस एंड मुझे फील हो रहा है कि स्टेडी एंड स्टेबल इनकम आ रहा है. तो अगर फ्लक्चुएशंस थी इनकम में तो नो दैट कि इनकम तो बढ़ेगा ही, बट एट द सेम टाइम फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी ज्यादा, स्टेडी रहेगा, रिलायबल रहेगा. रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम आप तक आ रहा है, रिलायबल ग्रोथ आ रहा है आप तक. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि किसी एक चीज में आप बहुत ज्यादा महारत हासिल करोगे. ओके, तो फोकस ऑन वन थिंग. अगर कोई चीज को बड़ा बनाना चाहते हो आप, है ना,
सोचो पढ़ाई में बहुत अच्छा करना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि अभी के लिए एटलीस्ट फॉर 1 ईयर 50 जगह पे दिमाग मत लगाओ। ओके, कोई एक चीज पकड़ो एंड उसी को लेके आगे बढ़ो, एंड जब करेक्ट टाइम आएगा तब अगर दूसरी चीज आप तक आनी होगी तो वो अपने आप से आ जाएंगी, क्योंकि न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स, दे विल कम योर वे। बट एज ऑफ नाउ फोकस ऑन वन थिंग, उसी एक चीज को सीढ़ी बनाओ, एंड जब सही टाइम आएगा दूसरी मंजिल आप तक आ जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स का भी ये चीज मुझे फील हो रहा है कि एक ही चीज पे फोकस करो। इट्स एट टाइम्स इट्स नॉट अबाउट कि कौन टीचर पढ़ा रहा है या फिर कौन ट्यूशन में मैं हूं या फिर कौन सा लेक्चर है। ओके, इट्स ऑल अबाउट हम कितना दे रहे हैं, हम कितना एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं उस रिसोर्स से जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो इंस्टेड ऑफ सीइंग इट इन अ वे कि हाँ मुझे टीचर चेंज चाहिए या फिर मेरे को ट्यूशन चेंज चाहिए या फिर मेरे को प्लेस चेंज चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप में वो क्या कमी रह रही है कि जिस वजह से आप दिए गए सर्कमस्टेंस से अपना बेस्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, सी आई एम नॉट सेइंग दिस इन एनी नेगेटिव मैनर, बट ये लिटरली एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। आप दूसरे ग्रुप्स का भी सुन सकते हो, उसमें भी ये सेम मैसेज आया क्या, नहीं आया होगा, नेक्स्ट ग्रुप का मुझे नहीं पता, बट फर्स्ट में तो डेफिनेटली नहीं आया है। तो दिस इज अ वेरी बिग इंस्ट्रक्शन जो आपके लिए आ रहा है कि खुद में कमियां ढूंढो, खुद में कमी ढूंढ के उसको चेंज करो, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, टेक क्रिटिसिजम्स इन अ पॉजिटिव वे। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि सोचो अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, ट्राई टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट पर्सनली। तो ये भली वर्क स्पेस में हो, भली स्टूडेंट्स के लिए हो कि आपके टीचर आपको कुछ बोल रहे हैं कि ऐसे और अच्छे से करो, या पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं, just try to take criticisms in a positive way, at least as of now. Okay, I'll give a very small example. मैं क्लास 11-12 में ना, मैं बहुत मेहनती बच्ची थी, आई अग्री टू इट, एंड इसलिए जब भी मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ भी बोलते थे ना कि तू सो जाती है पढ़ते पढ़ते, या कुछ भी नेगेटिव बोलते थे, आई यूज टू टेक इट वेरी पर्सनली, एंड मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी उन पे कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ एंड आप लोग क्यों मुझे ऐसे बोल रहे हो। ओके, बट देन आई गॉट टू सी वन डे कि हाँ नहीं, सच में मैं रात को पढ़ते पढ़ते मैं लिटरली सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, एंड दोज आर माइक्रो स्लीप्स। तो कभी कभी मुझे समझ भी नहीं आता था, मतलब आई यूज टू डोज ऑफ, मतलब आंख बंद होकर डोज ऑफ हो जाती थी, बट उस चीज का रिकॉलेशन मेरे को नहीं होता था। ओके, तो वो बाद में मेरे को रियलाइज हुआ, और तब मेरे को लगा कि यार पेरेंट्स सही बोल रहे थे, अगर तब देख लेती इस चीज को तो शायद से और अच्छे से हो जाता मेरा पढ़ाई। ओके, let's see what else. Group number 2, what are you attracting? आप काफी ज्यादा बैलेंस्ड वे ऑफ लिविंग भी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हो टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ अ बैलेंस, ओके, मे बी वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ बैलेंस, मे बी सारे सब्जेक्ट्स के बीच बैलेंस, मे बी सारे प्रोफेशंस के बीच बैलेंस, तो नो दैट कि यू आर अट्रैक्टिंग अ प्रॉपर बैलेंस्ड लाइफ, जहाँ पे आप काम भी अच्छे से कर रहे हो, सारे अपने कामों को अच्छे से कर रहे हो, एज वेल एज खुद को भी अच्छे से टाइम दे रहे हो, एंड लीजर टाइम भी आपका हो रहा है। अगर कुछ कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी हो तो नो दैट कि स्पिरिचुअल लाइफ भी आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, एज वेल एज मटेरियल लाइफ भी आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। ओके, तो एक प्रॉपर सेंस ऑफ बैलेंस्ड लाइफ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड बहुत ज्यादा साउंड माइंड भी आप ग्राउंडिंग एज वेल एज साउंड माइंड। ओके, तो अगर अभी आपको कुछ करियर से रिलेटेड इमोशंस नेगेटिव ज्यादा हो जाती हैं, या फिर माइंड नेगेटिव हो जाता है, या फिर ठीक से याद नहीं रख पाते हो, या फिर ज्यादा टेंशन होती है, तो वो सारी चीजें अपने आप से हट जाएंगी, एंड आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट कर पाओगे। बिकॉज आई एम सेंसिंग ग्रुप 2 कि आप खुद पे ज्यादा भरोसा करने लगोगे, आप खुद के स्किल्स पे ज्यादा भरोसा करने लगोगे, आप खुद को एक पॉजिटिव लाइट में देखने लगोगे। ओके, कंपेरेटिव एनर्जी में नहीं। बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं तो अभी भी खुद को अच्छे लाइट में ही देखता हूं, बट सोचो अगर उसमें थोड़ा सा भी हिंट ऑफ कंपैरिजन है ना, कि अरे
उससे बेटर मैं हूँ, या फिर मैं उससे ज्यादा मेहनती हूँ, ओके, बट उसे क्यों खराब मिल जा रहा है, बट एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन अगर होता है, या फिर वो मेरे से कितना बेटर है, तो वो कोई भी काइंड ऑफ कंपैरिजन वो हटेगा, एंड आप सिर्फ खुद को देखोगे, खुद पे फोकस करोगे, एंड जिस वजह से आप खुद की अच्छाइयों को अच्छे से देख पाओगे, एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को समझ पाएगा कि यस आई एम वर्थ इट, एंड जिस वजह से वो अच्छी चीजें अपने आप से अट्रैक्ट करने लगेगा। ओके, सो बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट सीइंग यू इन अ गुड लाइट, इसीलिए वो सारी चीजें अट्रैक्ट करेगा जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो। ओके, अच्छी चीज है। यस, डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। एंड सेल्फ रिलायंट भी आप ज्यादा होगे। मुझे फील हो रहा है कि आपको दूसरों के ऊपर उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, भले ही वो फाइनेंसेस के लिए हो, भले ही वो नॉलेज के लिए हो, भले ही वो वर्कलोड के लिए हो। ओके, एनीथिंग, नो दैट कि आप खुद ही में खुद का एक बेस्ट करियर पाथ क्रिएट कर पाओगे एंड मेंटेन भी कर पाओगे। एंड लास्टली हम सेंसिंग की लाइफ में जो भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही है ना, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बिना मतलब की छोटी होती है। ओके, लाइक मेरी लाइफ में तो बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत आती रहती है यूजुअली। आई डोंट अफर्म टू इट, बट स्टिल मैंने कभी कभी नोटिस किया, जैसे अभी रीडिंग मेरी बहुत लेट मैंने स्टार्ट किया रीडिंग करना, मेरे टाइम शेड्यूल के बहुत पीछे, बिकॉज मुझे हिचकियां आने लगी थी। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट आई कैन नॉट कंट्रोल, एंड मैं हंस रही थी बैठ के कि भाई क्यों क्यों इतना लेट हो रहा है, एंड वो हिचकियां बंद ही नहीं हो रही थी मेरी। आधा घंटा कम से कम चला तो मेरा शेड्यूल पूरा आधे घंटे पीछे हो गया। सो इट वॉज एन अननेसेसरी थिंग। ओके, तो नो दैट कि अगर कोई छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करती हैं इन योर करियर और योर फाइनेंसेस, जैसे कुछ कुछ लोग का अचानक से चीजें भी ब्रेक हो जाता है, फिर नया चीज खरीदना पड़ता है, तो वट एवर इट इज, नो दैट कि वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी अपने आप से। बड़ा सक्सेस तो मिलेगा ही आपको, एज वेल एज छोटे प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलेगा। So yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 2. Thank you so much for your energy and time, and मिलते हैं अगली रीडिंग में। Bye bye. Hello Group 3, welcome to your reading. So let's see कि करियर में क्या नेक्स्ट बिग चेंज, पॉजिटिव चेंज, पड़ाव एक्सेट्रा आ रहा है आपके लाइफ में। So let me get connected to your energy. अच्छा हाँ, एक बात बस बता दूं ग्रुप 3 कि हो सके तो प्लीज स्टार्टिंग वाले कलेक्टिव मैसेजेस सुन लेना, बिकॉज उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि रीडिंग्स तो हम सुनते हैं कि ये होगा वो होगा, बट वो होता नहीं है। वाई? बिकॉज मे बी जो हम कर सकते हैं अपने साइड से एनर्जेटिकली या फिर कार्मिकली, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो जो चीज़ होनी होती है अच्छी, वो अट्रैक्ट हम नहीं कर पाते हैं अपनी रियलिटी में। ओके, सो स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस थे कि व्हाट इज इट दैट यू शुड डू, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सको। ओके, right, so now let's see ki what are you attracting, group 3. Sorry. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग द मैसेज कि आप में से काफी सारे लोग अगर किसी चीज में स्टक फील कर रहे हो, ओके, भले ही आप कितना भी मेहनत क्यों ना करो उस चीज को लेके, या फिर भले कितनी कोशिश क्यों ना करो उस चीज को लेके, नो दैट उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, बहुत जल्द मिलेगा। आई एम सेंसिंग अराउंड 4 to 5 months के अंदर आप देखोगे कि यू आर गेटिंग अ मैसिव सक्सेस इन दोज एरियाज जहाँ पे आपको सक्सेस चाहिए। ओके, लाइक बहुत टाइम होता है कि हम किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं बट बार बार क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत टाइम ऐसे होता है कि जॉब ढूंढ रहे हैं बिकॉज स्विच करने का मन है, ये जॉब अच्छा नहीं लग रहा है बट मिलता ही नहीं है। ओके, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि विद इन 4 to 5 months मैक्सिमम लोगों के लिए यही टाइम है जहाँ पे आप देखोगे कि इस दौरान आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप चाहते हो।
अगर ये दूसरे लोगों के लिए भी है कि पढ़ाई में सोचो आपको हिंड्रेंस फील हो रहा है या फिर ब्लॉकेज फील हो रहा है, देन नो दैट कि 4 to 5 मंथ्स में वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। अगर ये कुछ कुछ लोग बिजनेस के रिलेटेड देख रहे हो या फिर फाइनेंसेस के रिलेटेड कि सोचो ब्लॉकेजेस आ रही हैं बिजनेस में या फाइनेंसेस में, तो वो ब्लॉकेजेस उससे रिलेटेड भी हट जाएंगी। I'm sensing group 3 आप कुछ नया एंड बेटर भी अट्रैक्ट कर रहे हो रिगार्डिंग योर करियर। तो मे बी सर्टन न्यू आइडियाज, कोई न्यू वेंचर, मे बी कोई नया चीज जिसके बारे में आपको पता ही नहीं अभी, उस चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो एंड वो नई चीज आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। ओके, इट विल बी लाइक अ डिवाइन रेवलेशन जो आप तक पहुंचेगी, डिवाइन मैसेज आप तक पहुंचेगा एंड आपको अंदर से फील होगा कि हाँ ये स्टेप है जो मुझे लेना चाहिए। ओके, आई विल गिव अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। देखो बहुत टाइम होता है कि हम पढ़ाई बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं बट हमें याद नहीं रहता है, या फिर कुछ कुछ नेगेटिविटीज होता है। तो एट टाइम सोचो कुछ कुछ लोगों को ऐसे फील होता है कि नहीं यार अब फिजिकल एक्टिविटी कुछ स्टार्ट करना है। कि लिटरली मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था कि अब फिजिकल एक्टिविटी मुझे स्टार्ट करना है, तब जाके शायद से मेरा करियर बेटर हो। एंड सच में उसको हुआ था, वो जब से जिम ज्वाइन किया, ऑफ कोर्स दिस इज साइंटिफिकली बैक्ड अप एज वेल, बट उसको काफी दिन से वो आइडिया तो नहीं आ रहा था ना, बिकॉज वो फोकस था कि पढ़ाई कैसे बेटर करूं, मैं क्या करूं कि जिससे मैं ज्यादा अच्छे से और पढ़ पाऊं, ज्यादा अच्छे से मेमोरी रिटेन रहे एक्सेट्रा। बट आंसर कोई और ही चीज से रिलेटेड आया, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड आया एंड वो अपने आप से उसके दिमाग में आइडिया आया एंड उसने वो किया एंड उसको ऑब्वियसली फिजिकली भी बेनिफिट मिला एंड अपने करियर में भी मिला। ओके, तो सिमिलरली हम सेंसिंग कि कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सही टाइम पे आप तक आएगी एंड आपको हेल्प करेगी विथ योर करियर एंड योर फाइनेंसेस, एंड वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म हेल्प करेगी। ओके, वैसा कुछ आपके लाइफ में आ रहा है बहुत ही जल्द। आप में से कुछ कुछ लोगों के लाइफ में वो 2 वीक्स में आ सकता है, कुछ कुछ लोगों के लाइफ में वो 2 मंथ्स में आ सकता है, बट इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन विथ एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट। ओके, मुझे स्पेसिफिकली फील हो रहा है कि अगर किसी इंसान की वजह से परेशान हो आप, तो वो इंसान या तो रिप्लेस हो जाएगा या फिर कोई और उसके बदले आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा या मेंटोरशिप करने की कोशिश करेगा, या फिर इन सम वे और दी अदर उस इंसान की वजह से आपको और प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो इट माइट बी अ टीचर, अगर आप में से कुछ कुछ लोग किसी टीचर से वो कर रहे हो, या फिर मे बी किसी स्टूडेंट से परेशान हो, या फिर किसी कॉलीग से, या फिर कोई क्लाइंट एक्सेट्रा से, बॉस से, तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो नेगेटिविटी ला रहा है आपके वर्क स्पेस में या फिर आपके स्टडी स्पेस में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। ओके, मुझे एक और चीज फील हो रहा है कि अगर काफी टाइम से किसी चीज को लेके आप ट्राई कर रहे हो ना, उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगा। बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि लाइक योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो अगर कोई चीज के लिए आप मेहनत किए जा रहे हो या फिर मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, बट आपको मिल नहीं रहा है, अभी तक मिला नहीं है उस चीज में सफलता आपको, तो नो दैट कि अब समय है कि अच्छा समय है कि उस चीज से रिलेटेड आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी आपको। ओके, सो योर पेशेंस इज बीइंग रिवॉर्डेड। मुझे फील हो रहा है कि स्टैग्नेंसी हटेगी आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा। तो आप में से काफी सारे लोग अगर स्टैग्नेंट फील करते हो अपने पढ़ाई में या फिर अपने करियर में, ओके, भले ही सब ठीक भी चल रहा हो या फिर भी आपको अजीब सा लगता हो या फिर अच्छा नहीं लगता हो, तो नो दैट वो स्टैग्नेंसी हटेगी। ओके, करियर में आपको कंटेंटमेंट मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब आप रात को सोने जाओगे आपको लगेगा कि ओके इट्स फाइन, अभी अच्छे से किया मैंने, है ना, या फिर आज का दिन अच्छा था, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, या आज अच्छा लगा मुझे ये करके या फिर ये पढ़ाई करके। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स।
सेल्फ डाउट आपका हटेगा। अगर आप में से कुछ लोग सेल्फ डाउट करते हो ना, या फिर सेल्फ सैबोटैज करते हो खुद को, मुझे स्पेसिफिकली फील हो रहा है कि खुद पे उतना बिलीव नहीं करना, या फिर जैसे इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है ना कि मैं ही शायद गलत हूँ, मैं ही शायद खुद को धोखा दे रहा हूँ, मैं ही गलत कर रहा हूँ एटसेट्रा। अगर वैसे टाइप के थॉट्स आते हैं, या फिर खुद पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पाता है करियर से रिलेटेड, देन नो दैट कि सेल्फ सैबोटैजिंग थॉट्स आपकी हटेंगी, एज वेल एज ज्यादा खुद पे वही कॉन्फिडेंस आएगा खुद के काम को लेके, इनफैक्ट कि हाँ मेरे से हो जाएगा। एक बिलीफ आएगा खुद में कि हाँ मेरे से हो जाएगा, या फिर चीजें बेटर होंगी, या फिर मैं भी सक्सेस और अट्रैक्ट कर पाऊंगा। ओके, कुछ लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि आप नेक्स्ट लेवल की चीजें सोचने लगोगे एंड उस चीज पे बिलीव करने लगोगे। ओके, देखो बहुत टाइम क्या होता है ना कि हमारा एनवायरनमेंट हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, तो जो चीज हमने देखी नहीं होती है उस चीज को लेके सपने भी हम नहीं देख पाते हैं। बट यू विल सी द ड्रीम्स दैट आर बियॉन्ड योर करंट रियलिटी। ओके, तो बड़े सपने आप देखोगे, एंड सिर्फ देखोगे ही नहीं बट उन पे बिलीव भी करोगे दिल से। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस चीज पे बिलीव करने लगेगा कि हाँ वो चीज मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ। जिस वजह से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पे डीपली बिलीव करेगा, आप उस चीज को डेफिनेटली अट्रैक्ट कर पाओगे। तो एक इंस्ट्रक्शन भी आपके लिए आ रहा है ग्रुप 3 कि सपने छोटे मत देखो, सपने बड़े देखो। एंड अगर करंट रियलिटी में फिक्स्ड हो ना, तो आप सोशल मीडिया का हेल्प लो। इस चीज में हम सोशल मीडिया को कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं। ओके, पिंटरेस्ट यूज करो एंड सी, लाइक वो घर देखो, या फिर वो करियर पाथ्स देखो, या फिर वो एस्थेटिक्स देखो जिससे आपको इंस्पायर्ड फील हो। ओके, कि ओके ये पर्सन, मतलब ये एस्थेटिक मुझे चाहिए, ये ऐसा घर चाहिए, या फिर ऐसा एजुकेशन मेरे को चाहिए, या फिर ऐसे फाइनेंसेस मेरे को चाहिए, या फिर ऐसे लोगों के ऊपर देखने लगो, उनके ऊपर पढ़ने लगो जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, सो दैट आपको ये यकीन आए, आपके माइंड को ये यकीन आए कि हाँ ये चीज भी अट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ये चीज भी रियल हो सकता है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग बिग स्टेप्स एंड टेकिंग बिग चांसेस एंड ड्रीमिंग बिग। आप बड़ा ड्रीम करने लगोगे एंड वो चीज आप डेफिनेटली अट्रैक्ट भी करोगे खुद को लेके। ओके, खुद के लिए। एंड मुझे ये फील हो रहा है कि आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली इंप्रूव तो होंगे ही, जो लोग फाइनेंसेस को लेके देख रहे हो, बट मुझे फील हो रहा है कि मे बी कोई साइड हसल या साइड बिजनेस आएगा आपके लाइफ में, या फिर कोई हॉबी, जो लोग फाइनेंसेस को लेकर नहीं देख रहे हो, मे बी कोई एक हॉबी आएगा जो आपको बहुत स्टेबिलिटी देगा, बहुत ज्यादा ग्राउंडिंग देगा। एंड फॉर ऑल दोज हु आर सीइंग फॉर फाइनेंसेस, यस, कोई एक साइड बाय साइड फाइनेंशियल वेंचर आपके पास आ सकता है, कोई मे बी तरीका आ सकता है जिसके थ्रू आप अपने पैसे को या तो और बढ़ा सकते हो, या फिर और अच्छे से सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, so yes, these are the messages that are coming for you, group number 3. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।